उत्तर प्रदेश के जिला संभल में बीते रविवार को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए भारी बवाल के बाद शुक्रवार को जुमा की नमाज को लेकर संभल के साथ पश्चिमी यूपी में विशेष अलर्ट रहा। मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और बरेली मंडल तक पुलिस प्रशासनिक टीमें सुबह से ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में गश्त पर रही। संभल का जामा मस्जिद इलाका तो किलाबंदी में नजर आया। डीआईजी मुनिराज जी के साथ एसपी, डीएम, दूसरे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही क्षेत्रों में गश्त करते दिखाई दिए हैं। कोर्ट के बाहर भी भारी सुरक्षा दिखाई दी क्योंकि कोर्ट में आज संभल सर्वे को लेकर सुनवाई होनी थी। हालांकि स्थानीय अदालत में ये सुनवाई नहीं हो सकी। इस बीच संभल बवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने मामले को सुना। सर्वोच्च अदालत ने संभल की स्थानीय अदालत की सुनवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को मुस्लिम पक्ष की याचिका दाखिल होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई करने का आदेश दिया है। उधर संभल में जुमा की नमाज को लेकर रुहेलखंड इलाके में गुरुवार की रात से ही पुलिस का मूवमेंट बढ़ा हुआ दिखाई दिया। संभल में जहां डीआईजी, कमिश्नर और डीएम, एसपी खुद स्थितियों को भांपते रहे, वहीं मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, सहारनपुर तक जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में यहां पुलिस बल के मार्च हुए। बरेली में आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के जुमा की नमाज के बाद संभल जाने के ऐलान को लेकर यहां दोपहर को दरगाह आला हजरत की गलियों से लेकर दूसरे हिस्सों में पुलिस का फ्लैग मार्च निकला। नमाज के वक्त मौलाना मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। मौलाना को रोकने के लिए सीबीगंज तक पुलिस बल अलर्ट पर रहा। दरअसल संभल प्रशासन ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। हालात के मद्देनजर प्रशासन मौलाना को वहां जाने से रोक रहा है। संभल के बवाल वाले हिस्से में डर, चिंता और अनिश्चितता के माहौल के बीच जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। तमाम आशंकाओं के बीच लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलकर शांति की पहल कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन माहौल शांत होने के बीच अपनी कार्रवाई में भी जुटा है। नहीं, सभी जगह शांति है। हमारी बैठकें भी हो चुकी है और कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिटेल से कमिश्नर सर ने आपको बताया था, तो कोई समस्या नहीं, आराम से जुमे की नमाज अदा की जाएगी और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। स्थिति सामान्य है। 16 कंपनी पीएसी, आरएएफ, आरआरएफ डिप्लॉयड है। सभी लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा है और जुमे की जो नमाज है शांतिपूर्वक तरीके से अदा की जाएगी। सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। शहर में पूरे में फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। मजिस्ट्रेट और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन सबका जॉइंट डिप्लॉयमेंट किया गया है और शांति व्यवस्था व्याप्त है। मस्जिद कमेटी द्वारा भी वॉलंटियर्स दिए गए हैं, उनके सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जाएगी। सनद रहे कि संभल हिंसा में 5 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी। हालांकि प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर 4 मौतों की पुष्टि की है। 5वें व्यक्ति की मौत इस केस से इसलिए भी नहीं जुड़ी क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई की अपेक्षा जताते हुए मृतक को सुपुर्दे खाक कर दिया था। संभल बवाल प्रकरण में पुलिस ने 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक के बेटे सोहेल समेत करीब 2500 से अधिक ज्ञात और अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बवाल में शामिल आरोपियों के पोस्टर भी जारी होने लगे हैं। बहरहाल संभल समेत रुहेलखंड के दूसरे जिलों में नमाज के बाद शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम रही। कहीं से भी कोई विरोध सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान संभल में हर हाल में शांति और भाईचारा कायम रखने का आदेश दिया है। पीस कमेटियां बनाकर समाज के बीच भाईचारा और आपसी सौहार्द बहाली की कोशिशें यहां शुरू होने लगी हैं।